नमस्कार, पिंकर मेहरा दोगरा जनरेशन। इस समय नई बस्ती बाजार क्षेत्र में मौजूद है। आपको बताते चलें कि जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं दुकानें खाली करने के लिए, और वजह है जो जहां पर जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है उसको लेकर ये दुकानदारों द्वारा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा ये जो नोटिस दिए गए हैं, और इन नोटिस में कहा गया है कि आप अपनी दुकानें जल्दी खाली कर दें। अब इसके विरोध में जो दुकानदार हैं वो सड़कों पर बैठ गया, और ये देखिए ये सारी दुकानें बंद करके दुकानदार यहाँ पर बैठे हैं और बैनरों में लिखा है हमारा रोज़गार मत छीनो, दुकान के बदले दुकान दो, हमें इंसाफ दो, गरीबों को बचाओ। ये इस तरह की कई जो स्लोगन हैं, उन स्लोगन्स के साथ ये जो दुकानदार हैं वो इस समय धरने पे बैठ गए हैं। आपको बताते चलें दुकानदारों का साफ तौर पे कहना है कि हमें पहले दूसरी जगह पे बसाया जाए, उसके बाद हमें ये दुकानें खाली करने के लिए कहा जाए। हालांकि कुछ दुकानदारों का इसमें कुछ साधोद भी क्या था, इसमें जो एमपी हैं जुगल किशोर शर्मा, उन्होंने भी बीच में हस्तक्षेप किया था, और वो भी ये दुकानदारों का डेलीगेशन भी उनसे मिला था। लेकिन इसके बावजूद अब ये जो मामला है वो जस का तस बना हुआ है, और अभी ये दुकानदार जो है और जो स्थानीय कॉर्पोरेटर हैं वो इस समय इनके साथ धरने पर बैठ गए। सबसे पहला पत्थर पवन सिंह मारेगा। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं बात कर रहे, हम यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो जेपी है उसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो भी पीसफुली कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन लोगों को रिहैबिलिटेट कीजिए, इनकी दुकानें तोड़ने से पहले इनको बचाइए। अब आपकी मेन मांग क्या है? मेन मांग क्या है? दुकानों के बदले दुकान। हम कोई डिमांड नहीं कर रहे कि हमें कोई यहाँ पे ये कोई स्पेशल चीज़ बना के दे। जैसी हमारी दुकानें हैं, जितने फुट की दुकानें हैं उनको वहाँ पे सामने आपके पास खुली जगह पड़ी है। आपने अगर कोई दुकानें तोड़नी है तो जो आप प्रोसेस कर ले हैं कि जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं उनकी संपत्ति आप सील करते हो, उनके मकान तोड़ते हो, लेकिन इन गरीब लोगों को आप बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपने विकास के चक्कर में इन लोगों को बर्बाद मत करो। इसीलिए आपसे मेरी अब विनती है कि इन लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा भी दिया जा रहा था। ऊंट के मुंह में जीरा, मुआवजे की तो बात ही नहीं है। हम पैसे नहीं चाहते, हमारा जो कारोबार चल रहा है हमें दुकान के बदले दुकान दे। ये हिटलरशाही यहाँ नहीं चलेगी। जम्मू एक शांत यूटी है, इसकी शांति भंग होने में एडमिनिस्ट्रेशन अपना प्रयास ना करे, अदरवाइज जो लोग सड़कों पे दुकानदारों के साथ कविंदर गुप्ता जी भी थे, आज नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, कविंदर गुप्ता जी आज सुबह से हमारे साथ है, और पिछले काफी समय से वो यही प्रयास कर रहे हैं कि ये दुकानें बचे। 50,000 मुआवजा, 40,000 किसी का, 38,000 है, किसी का 50 है। मुआवजे की तो बात नहीं है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लोगों में विश्वास हासिल करने के लिए इन दुकानों का रिहैबिलिटेशन होना बहुत जरूरी है, जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ऐसा जुगल किशोर शर्मा से के साथ जाकर आपने नितिन गडकरी से मिले थे, तो क्या आश्वासन मिला था और अब क्या हो रहा है? उन्होंने भरसक प्रयास किया कि ये दुकानें किसी न किसी तरह बचे, लेकिन आज ये नोटिस आने के बाद साबित होता है कि कहीं ना कहीं हमारी बात को दरकिनार किया जा रहा है, और इस पे हिटलरशाही की जा रही है। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं सुनी जा रही, नहीं चल रही है। बीजेपी नेताओं की यहाँ नहीं चल रही, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं सुनी जा रही। मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक ग्राउंड लेवल का वर्कर हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात इन लोगों के साथ है, मेरा इनके साथ जीना मरना है। इनकी दुकानों के बचाने के लिए मुझे जो भी प्रयास करना पड़ेगा, चाहे आत्मदाह भी करना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरी इस आवाज़ को आप रिकॉर्ड कर लेना। ये कोई मैं हवाइयाँ राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मेरा पेशा है सेवा करना। 10 साल सेवा की यहाँ पे,
लोग सुखी रह रहे हैं। लेकिन एकदम ही जैसे हमारा भगवती नगर में भी जो फ्लाईओवर मिला बना था, वहाँ पे भी जो दुकानें आई थी उनको अच्छा खासा मुआवजा दिया गया था। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे बेसिकली ये लोग बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी किसी के पास नहीं है। यहाँ पे इन लोगों का जो जरिया है सिर्फ और सिर्फ ये 4 फुट की दुकान है, जिससे ये अपना रोज का खर्चा चलाते हैं। इसीलिए आपके माध्यम से मेरी दोबारा बार अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, JP नड्डा जी से, जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर माननीय मनोज सिन्हा जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ इन दुकानों को बचाइए। अगर ये दुकानें इस डेवलपमेंट में नहीं बच रही हैं तो प्लीज़ इनको रिहैबिलिटेट कीजिए ताकि ये अपना गुजर बसर ठीक तरीके से कर सके। तो ये देखिए लोगों में काफ़ी गुस्सा है और जिस 200 से परिवार जाएगा, 200 परिवार 1000 से ऊपर हमारा देखो तो सही क्या है। हम सुबह आते हैं 7 बजे, शाम को 9 बजे जाती है, 500 रुपये नहीं घुमा सकते। हम कहाँ जाएंगे? 8 बजे क्या दुकान के अरे इतनी लंबी थी, काट के पीछे कर दिया, आगे नाला बना हुआ है। ये तीसरा फेज है, ये चौथा फेज है। अब ये दुकानें आगे थी, ये रोड की आड़ में ये पीछे करते जा रहे हैं। आपका लिंक रोड, एक्सप्रेस वे रोड, ये किस काम के? अगर यहाँ पे 5 लाइन बनी है, 5 लाइन बना के भी अगर आप फ्लाइंग ओवर आगे खींच रहे हो तो उसमें क्या मतलब आपको जो भी करना है। ये आर्मी की दीवार, एक मिनट, ये आर्मी की दीवार 45 फुट के ऊपर है, अभी आप फीता मारो और लोग 75 फुट के बाहर है, फिर भी ये लोगों को तोड़ रहे हैं यहाँ पे आके। आप आर्मी की दीवार नहीं पीछे कर सकते, वो रोड के बीच में नहीं है। इलेक्शन से पहले तो ये कह रहे थे आपके सामने दुकानें मुहैया करवाएंगे। ये सभी के सभी नेतागण आए थे, आपके माध्यम से इन्होंने कहा था कि हमारा पूरा प्रयास है कि दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। जुगल किशोर जी भी आए थे यहाँ, बिल्कुल आए थे और उन्होंने आपके माध्यम से उन्होंने बोला था कि हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि इनको दुकान के बदले दुकान दी जाए। और यहाँ पे ऑलरेडी जगह लेके रखी थी NH ने, तो अगर 8 बाय 10 की दुकानें दे देते तो उसमें क्या था? रात को 8 बजे चोरों की तरह नोटिस लगा के 1 दिन का टाइम दिया हुआ है। 50,000 60,000 ऐसे इन्होंने ये दिया हुआ है। क्यों हो रहा है? अगर आपने कश्मीर में लोगों को फ्लाइंग ओवर बनाया तो उनकी दुकानें तोड़ के दुकानें उनको बना के दी है। अगर आप बाहर से आए, म्यांमार से आए जो रोंगी हैं उनको बसा सकते हैं। यार हम तो डोगरे हैं, आप शपथ लेते हो पग डाल के उधर डोगरी में, ये डोगरे हैं जो सड़कों के ऊपर बैठे हैं। सर कितनी पुरानी दुकानें थी? ये 1965 1960 की दुकानें हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए, ना कि ये 50,000 चाहिए। ये 50,000 रुपया ये दे रहे हैं। ये नोटिस इन्होंने निकाल दिया। ये बंदे के मतलब किराया दे रहा है 1965 का। ये चप्पल सीते हैं जिसको मोची कहते हैं, ये मोची का काम करते हैं। ये कहाँ से पालेंगे अपने परिवार पालना? कितने रोजगार जाएंगे? एक दुकान में 4 परिवार हैं, 200 ऊपर परिवार है, 1000 से ऊपर मतलब एक फैमिली है यहाँ पे। ये क्या है? अत्याचार हो गया और सीधा क्या दिया जी हम 144 लगाएंगे और तोड़ फोड़ कर देंगे। यार डोगरों, ये रहे डोगरे तो पग्गा पाइए, शपथ लेनी, उधर की डोगरी। अच्छे दिन आगे अच्छे दिन आगे यहीं पर इसी नेवसी बाजार एसोसिएशन ने जुगल किशोर जी का जलसा करवाया था, इसी बाजार में जलसा करवाया था। वो अभी इलेक्शन का टाइम पे लेने के बाद आए वापस नहीं? आइए तक तो कोई भी नहीं आया। जेरे गेदे हैं, बात करने की कोशिश की थी, उन करी आए हैं, मसा करी आए हैं। क्या साफ ना ये देखिए स्थानीय दुकानदारों में काफ़ी गुस्सा है और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये नहीं हटेंगे कि जब तक इन्हें दुकान के बदले दुकान नहीं दी जाती। हालांकि प्रशासन इनको पैसा तो दे रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो मुआवजा दिया जा रहा है ये ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। और अब इनके प्रदर्शन को देखते हुए, धरने को देखते हुए जो प्रशासन ने भी पुलिस का यहाँ पे बंदोबस्त कर दिया है। पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। सीधी तस्वीरें ये नई बस्ती बाजार की है। ये सारी मार्केट जो है वो इस समय बंद है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पूरी वो मार्केट है जो इस समय बंद पड़ी हुई है, जिनकी दुकानें इस फ्लाईओवर के काम में आ रही हैं।
ये लोग कह रहे हैं अगर आपने फ्लाईओवर बनाना है तो बनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पहले बसाया जाए, हमें फिर से यहाँ पे बसाया जाए। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी दुकानें जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। तो ये थी वो सीधी तस्वीरें जो हमने आपको नई बस्ती बाज़ार की दिखाने का प्रयास किया है, जहाँ पे जो फ्लाईओवर का काम था उस काम को देखते हुए ये जो दुकानें बीच में आ रही हैं, उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो नोटिस दी गया उसके विरोध में दुकानदार अब धरने पे बैठ गया और इनका साफ तौर पे कहना है जब तक हमें दुकान के बदले दुकान नहीं दी जाती हम जान से नहीं उठेंगे। अब आप सब लोग इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए यूँ देख रहे हैं डोगरा जनरेशन।